जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने मजहब को अफीम कहा था और शायद उसी अफीम को दुनिया भर के इस्लामी कट्टरपंथियों ने चाट लिया है, जिसके चलते उन्हें ना तो इंसानियत दिखती है और ना ही बेगुनाहों की जान लेने वाले आतंकियों की कोई गलती नजर आती है। राजनेता के भेष में वो आतंकवादियों का समर्थन करने से पीछे भी नहीं हटते और गैर मुसलमानों पर कहीं अत्याचार हो रहा हो तो अपनी आंखें मूंद लेते हैं। एक ऐसे ही नेता हैं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। आतंकियों के साथ उनकी हमदर्दी खत्म होने का नाम नहीं लेती। ऐसे में अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने और उनकी सुरक्षा को लेकर साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया है। वो संदेश क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। जब चरमपंथी विचार मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता है तो 10 नवंबर जैसी घटना सामने आती है। डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले भी खूनी जिहाद के प्रोफेसर बन जाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, लोगों का खून बहाते हैं और अपने ही मजहब को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जब विकासशील समाज कट्टरपंथ की बेड़ियों में जकड़ जाता है तो बांग्लादेश जैसी तस्वीरें सामने आती हैं। पढ़े लिखे युवा हाथों में कलम की जगह लाठी डंडे और तलवार थामकर गैर मुस्लिमों का कत्लेआम करते हैं, हिंसा और अराजकता फैलाते हैं, अपने मुल्क की भद पिटवाते हैं। तस्वीरें दो हैं लेकिन मजमून एक। इस्लामी कट्टरपंथ अपना दायरा बढ़ा रहा है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप और यूरोप से लेकर एशिया तक कट्टरपंथ की आड़ में दहशतगर्दी का कारोबार फल फूल रहा है। युवाओं को चरमपंथ की तरफ धकेलकर राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। भारत में भी कुछ ऐसे सियासी दल और राजनेता हैं जो अपरोक्ष रूप से कट्टरता को बढ़ावा दे रहे हैं, जो आतंकवाद को मौन सहमति दे रहे हैं, जो आतंकियों का बचाव कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी राजनीति पर आंच ना आए, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी तुष्टीकरण वाली नीति नाकाम ना हो जाए। यकीन नहीं आता तो सुनिए कैसे दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों का बचाव करती नजर आई पीडीपी की अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। डॉक्टर बन के फिर वो बजाय इसके कि वो अपनी जिंदगी खूबसूरत बनाए, लोगों की जिंदगी बचाए, वो जाके ऐसी प्लानिंग करता है दिल्ली में खुद भी औरों को की भी जान और बड़े बेकसूर लोगों की जान ले ले। तो मुझे इस चीज ने झंझोड़ा। हमारा कोई इनके साथ डायलॉग ही नहीं है यूथ के साथ। क्योंकि उमर खालिद ने तो कोई गलत बात नहीं की थी, उसने तो कोई तहजीब का दायरा नहीं तोड़ा था, पर आज 5 साल से उसकी बेल नहीं हो रही। सरकार पर सवाल उठाकर आतंकियों का बचाव करना महबूबा मुफ्ती की सियासी फितरत रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये लोग राजनीति की मुख्य धारा में रहते हुए ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं? जिम्मेदार पदों पर रहे ऐसे लोग उन आतंकियों और विभाजनकारी विचारों को बढ़ावा देने वालों का साथ कैसे दे सकते हैं जो देश के विरुद्ध काम करते हैं? वैसे ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जो आतंकियों के लिए रक्षा कवच तो तैयार करती हैं, लेकिन पड़ोसी देश बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथ की तलवार से मारे जा रहे अल्पसंख्यकों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलती। हिंदू मरता है तो इनकी जुबान सिल जाती है। किसी भी मुद्दे पे हमारे देश के अंदर वामपंथी तो सबसे पहले खड़े होते हैं, क्योंकि वो उनको तो जितने भी वामपंथी उनको तो सीधे पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज देना चाहिए। हिंदू को हिंदू कहने का अधिकार है और हिंदू हिंदू ही कहेगा। सिर तन से जुदा गैंग के खिलाफ लोगों का ये आक्रोश साबित करता है कि अब तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं चलेगी। तो बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर आरएसएस के विचार भी जाहिर करते हैं कि दुनिया के हर कोने में मौजूद हिंदू को कट्टरपंथी विचारों से लड़ने के लिए एकजुट होना होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने साफ शब्दों में बता दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। दशा कब समाप्त होगी
वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। मोहन भागवत यहीं नहीं रुके, उन्होंने ताल ठोक कर कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है। संविधान में सेकुलर शब्द डाल देने से इतिहास नहीं बदल जाएगा। हमारी एक राष्ट्रीय पहचान है, वो पहले से है, हम हिंदू है, या कुछ लोग कहेंगे हम भारतीय है, आर्य है, इंडिक लोग है, हिंदवी है, ठीक है, ये सब समानार्थी शब्द है। इनका मतलब एक ही होता है कि भारत भूमि के अंदर परंपरा से रहने वाले और जो सबको स्वीकार करते हैं, सबका सम्मान करते हैं वो। पहले बांग्लादेश में हिंदुओं से हो रही बर्बरता और फिर हिंदू राष्ट्र की बात। मोहन भागवत का बयान जाहिर करता है कि कट्टरपंथ का तोड़ क्या है, हिंदू एकजुटता के मायने क्या है। लेकिन बात बात में गाजा पहुंच जाने वाले लोगों को शायद उनके ये विचार रास ना है, जबकि हकीकत तो यही है कि अब तुष्टीकरण का साथ देने वालों के खिलाफ बीजेपी के साथ साथ संघ भी मुखरता से अपना पक्ष रख रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ युद्ध का शंखनाद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने मजहब को अफीम कहा था और शायद उसी अफीम को दुनिया भर के इस्लामी कट्टरपंथियों ने चाट लिया है, जिसके चलते उन्हें ना तो इंसानियत दिखती है और ना ही बेगुनाहों की जान लेने वाले आतंकियों की कोई गलती नजर आती है। राजनेता के भेष में वो आतंकवादियों का समर्थन करने से पीछे भी नहीं हटते और गैर मुसलमानों पर कहीं अत्याचार हो रहा हो तो अपनी आंखें मूंद लेते हैं। एक ऐसे ही नेता हैं पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। आतंकियों के साथ उनकी हमदर्दी खत्म होने का नाम नहीं लेती। ऐसे में अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने और उनकी सुरक्षा को लेकर साफ और स्पष्ट संदेश दे दिया है। वो संदेश क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। जब चरमपंथी विचार मन मस्तिष्क पर हावी हो जाता है तो 10 नवंबर जैसी घटना सामने आती है। डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाले भी खूनी जिहाद के प्रोफेसर बन जाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, लोगों का खून बहाते हैं और अपने ही मजहब को कटघरे में खड़ा कर देते हैं।